Hello students, welcome to all of you my YouTube channels Medical Education by अंकित for Nursing, Pharmacy and Paramedical। आज की इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ GIT मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो लेयर होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, GIT जो पाइप जो स्ट्रक्चर होता है जिसको एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं, उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में देखेंगे, एक एक करके बहुत डिटेल में देखेंगे। जो इसके पहले जो वीडियो था उसके बारे में हम लोग देखते थे कि इंट्रोडक्शन ऑफ GIT मीन्स एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन है, एसेसरी ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन आ रहे हैं, उसके मेनली ओवरव्यू देखे थे। आज की इस वीडियो में सिर्फ ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का ये डायग्राम है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज फॉर्म बाय द 4 लेयर। जो एलिमेंट्री कैनाल का जो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक जाके इन होता है, उसके वाल का हम लोग मान लीजिए ये इंटेस्टाइनल वाल का ये स्ट्रक्चर है। तो ये क्या से बना हुआ है, 4 लेयर से मिलके बना हुआ है। अगर फर्स्ट लेयर का देखें तो ये म्यूकस लेयर है। म्यूकस लेयर ये क्या होगा, ये हो जाएगा म्यूकस लेयर। ये इंटरनल जो दिख रहा है ये म्यूकस लेयर है, और ये भी म्यूकस लेयर भी 3 लेयर में ये डिवाइड है। फर्स्ट देखते हैं इपिथेलियल सेल लाइनिंग, सेकेंड है लेमिना प्रोप्रिया एंड थर्ड है म्यूकोसलरिस म्यूकोसा। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है, म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर से आपको पता होना चाहिए कि म्यूकस लेयर को ही म्यूकस सिक्रेशन करता है। जैसे कि म्यूकस जो लेयर है ये मान लीजिए स्ट्रक्चर है इंटेस्टाइनल वाल का, तो म्यूकस लेयर सबसे इंटरनल साइड में म्यूकस लेयर होगा। देखिए यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आप देखिए, म्यूकस लेयर एक ऐसा लेयर है जो कि इसके थ्रू म्यूकस सिक्रेट होता है इंटेस्टाइनल वाल में। और ये भी फर्दर डिवाइड है इपिथेलियल लाइनिंग। यहाँ पे देखिए माइक्रोविलाई, ठीक है, माइक्रोविलाई है और विलाई भी होता है। इपिथेलियल लाइनिंग जो है GIT का, इस पे माइक्रो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, विलाई और माइक्रोविलाई, जहां से फूड को एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। तो इसमें देखते हैं कि ये म्यूकस लेयर हो गया। देन सेकेंड लेयर है सब म्यूकस लेयर। म्यूकस से ही सिचुएटेड होता है ये सब म्यूकस लेयर है, जो कि यहाँ पे है। थर्ड पॉइंट है मस्कुलर लेयर। थर्ड पॉइंट है मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर जो है मेनली क्या करता है, GIT का जो मोटिलिटी होता है मीन्स मूवमेंट होता है, जो कंट्रैक्शन होता है कि फूड को क्या करना है कि आगे प्रोपल्सन हो, मोटिलिटी होगा कि पूरा जो फूड है वो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो, ये मस्कुलर लेयर ही उसमें ज्यादातर रिस्पॉन्सिबल होता है। देन है फोर्थ पॉइंट है सेरस और फाइब्रस लेयर। सेरस और फाइब्रस लेयर क्या है, ये पूरा आउटर लेयर देख लीजिए, ये सेरस और फाइब्रस लेयर है जो कि 4th नंबर का है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो देखे थे म्यूकस लेयर। The innermost layer of the wall digestive tract, also known as the mucous membrane. Mucus layer और mucous membrane both are same है, ठीक है। और एक ये फर्दर डिवाइडेड था इपिथेलियल सेल लाइनिंग। दिस लेयर इज कंटेक्ट विद द कंटेंट ऑफ GIT। जो इपिथेलियल सेल का जो लाइनिंग बनता है, इपिथेलियल सेल्स आपको पता है कि इपिथेलियल सेल्स क्या है, ये सिंगल सेल्स से अरेंजमेंट रहता है। ये जो उसका पूरा एक सेगमेंट लाइक एक स्ट्रक्चर बनेगा, तो वो क्या होगा, वो कंटेक्ट विद द कंटेंट ऑफ GIT। कंटेंट क्या होगा, जो हम अपन फूड में ले रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, वो पूरा वो GIT में कंटेंट उसका हो गया। अब वो क्या में कंटेक्ट होगा, ये कंटेक्ट मीन्स इपिथेलियल लाइनिंग उसको ऑब्जॉर्व करेगा। और इपिथेलियल लाइनिंग में आपको क्या बताए थे, विलाई होता है और माइक्रोविलाई होता है। देन इसका ये देखते हैं इस नेक्स्ट पॉइंट में, इनर सरफेस ऑफ द माउथ ऑब्सेंट। ये क्या होगा, ऑब्सेंट रहता है मीन्स इनर सरफेस ऑफ माउथ, सरफेस ऑफ द टंग, इनर सरफेस ऑफ फायरेंक्स एंड इसोफेगस। इतने सारे कंडीशन में क्या होगा, ये इपिथेलियल लाइनिंग जो है वो ऑब्सेंट रहेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है लेमिना प्रोप्रिया, ठीक है। लेमिना प्रोप्रिया क्या करता है, मेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू मैक्रोफेजेज और लिम्फोसाइट। मान लीजिए हम अगर फूड ले रहे हैं तो क्या होगा कि फूड के साथ बहुत सारे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, पैथोजेंस हो गया, हमारे बॉडी में इंटर हो रहा है, ठीक है, ओरल रूट के, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा कि जो लेमिना प्रोप्रिया जो लेयर है GIT का, वो क्या करेगा,
मैक्रोफेजेज का रिएक्शन करेगा, क्योंकि वहाँ पे अगर हमारे बॉडी में बहुत सारा बैक्टीरिया पैथोजेंस इंटर कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या एक इम्यूनिटी का बना रहना भी जरूरी है। तो वहाँ पे क्या होगा, लेमिनर प्रक्रिया जो लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा मैक्रोफेजेज के लिए। वहाँ पे लिम्फोसाइट्स होंगे, इसिनोफिल्स होंगे, जो कि ये इम्यूनिटी के लिए ये प्रोवाइड करेंगे और बैक्टीरिया को वहाँ पे किल करेंगे, जो कि हम अपने फूड के द्वारा हम अपने ये खाते हैं फूड के द्वारा, उसके द्वारा ये उसको लिम्फोसाइट्स मैक्रोफेजेज रिएक्शन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ये क्या है, फोर्थ पॉइंट है म्यूकस लेयर का, जो कि मस्कुलरिस म्यूकोसा इसको बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ द थिन लेयर ऑफ मसल फाइबर, इट ऑब्सेंट इन माउथ में ऑब्सेंट रहेगा एंड फायरिंग्स में ऑब्सेंट रहेगा, ओनली प्रेजेंट फ्रॉम द इसोफेगस। जो अपना माउथ है और फायरिंग से ये क्या है, ये पहले आ रहा है और उसके बाद से क्या आता है, इसोफेगस से स्टार्ट होता है। तो ये इसोफेगस जहां से स्टार्ट होगा उसके जो लूमेन का जो स्ट्रक्चर होगा उस पर मस्कुलरिस म्यूकोसा वहां से ये प्रेजेंट रहेगा। ये क्या है, मस्कुलरिस म्यूकोसा में क्या है कि मेनली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में ये हेल्पिंग करता है और उसको मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फूड को ऑब्जर्व करने के लिए वहां से रिस्पॉन्सिबल होता है। देन यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये देखिए ये क्या था, फोर्थ पॉइंट था म्यूकस लेयर का ये था। उसके बाद से ये सेकंड पॉइंट है सब म्यूकोसा लेयर। यहाँ पे देखिए सब म्यूकोसा लेयर है, सब म्यूकोसा लेयर का देखते हैं। दिस इज आल्सो प्रेजेंट फ्रॉम द इसोफेगस, ये भी जैसा इसोफेगस से स्टार्ट, ये भी इसोफेगस जहां से स्टार्ट होगा ये लेयर इसोफेगस में होता है। ऑब्सेंट माउथ एंड फायरिंग्स, सेम इसी के जैसा है, माउथ में नहीं होगा और फायरिंग्स में नहीं होगा। दिस इज लेयर कंटेंट्स फॉर द लूज कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर। यहाँ पे देखिए लूज कोलेजन फाइबर्स है और इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि ये फ्लेक्सिबल नेचर का होगा, ठीक है। अगर फ्लेक्सिबल नेचर का नहीं होगा तो क्या होगा, जीआईटी जो हम लोग का जो लूमेन है, ये ट्रैक है, वो क्या करेगा, मोटिलिटी नहीं करेगा, मीन्स मूवमेंट नहीं करेगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगा। अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगा तो फूड जो है वो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। ठीक उसी की तरह है इलास्टिक फाइबर्स उसमें प्रेजेंट होगा, क्योंकि उसको क्या करना है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है मस्कुलर लेयर। दिस द लिप्स, चीक्स एंड वॉल ऑफ द फायरिंग्स हैव अ स्केलेटल मसल्स। ये क्या होता है कि मस्कुलर मीन्स मसल्स होगा, मस्कुलर इसीलिए बोल रहे हैं कि क्या होगा, ये मसल्स होगा। लिप्स में अपना, चीक्स में, एंड वॉल ऑफ द फायरिंग्स हैव अ स्केलेटल मसल्स होगा। स्केलेटल मसल्स होगा, आपको पता है कि स्केलेटल मसल्स क्या है, अपने वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर आता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा लिप्स हो गया, चीक हो गया, ये क्या होगा, और वॉलंटरी कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में, जैसे कि टिप को अपना जो टंग है उसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। वैसे ही ये क्या है, स्केलेटल मसल्स है, जो कि अपना वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर आता है। देन है नेक्स्ट पॉइंट कि इसोफेगस बोथ स्केलेटल एंड स्मूथ मसल्स। जो अपना इसोफेगस है, फूड पाइप जिसको भी बोलते हैं, वो क्या होगा, वो स्केलेटल मसल से भी बना रहता है और स्मूथ मसल से भी बना रहता है। देन फोर्थ पॉइंट है सेरस और फाइब्रस लेयर। The outermost layer of the alimentary canal formed by the connective tissue। ये क्या, सेरस और फाइब्रस लेयर क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू से ये मिलके बना रहता है, जो कि क्या है, आप देख सकते हैं ये आउटर लेयर ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नर्व सप्लाई ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मतलब कि कौन कौन सी इसमें नर्व सप्लाई होती है और कैसे होती है, मोटिलिटी के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, वो हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये क्या है, लूमेन है, मीन्स जीआईटी ट्रैक्ट का ये स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, एक तरह से आप देख सकते हैं ये, इसमें ये मोटर नर्व है, ये क्या है, सेंसरी नर्व है, मीन्स एरो का चिन्ह दिख रहा है, मतलब सेंसेशन जा रहा है ब्रेन तक, और ये एरो से डाउनवर्ड में है, डाउनवर्ड में है, मतलब कि इसको मोटर रिस्पांस आ रहा है जीआईटी पे। देन देखते हैं इंट्रिंसिक नर्व और एक्सट्रिंसिक नर्व। इसमें क्या है, दो तरह का नर्व सप्लाई होता है, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक से नाम से अंदर है कि आपको क्या है, अंदर के साइड, और एक्सट्रिंसिक के थोड़ा बाहर के साइड। मतलब जो जीआईटी लेवल पे इंटरनल वाल पे जो काम करेगा वो इंट्रिंसिक नर्व बोलेंगे, और थोड़ा सा उसको आउटर लेयर में काम करेगा वो एक्सट्रिंसिक नर्व उसको बोलेंगे। प्रेजेंट विद इन दी जीआईटी ट्रैक्ट में मेनली प्रेजेंट होगा, उसका नाम है माइएंट्रिक नर्व फ्लेक्सस और
प्लेक्सेस, बोथ आर सेम है, बोथ आर सेम है। इसमें क्या करता है ये देखिए नर्व है, ये दो तरह का केमिकल रिलीज करता है अपने जीआईटी के मोटिलिटी के लिए। एक तरह के क्या करता है ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेट द जीआईटी, रेगुलेट द जीआईटी मोटिलिटी, मोटिलिटी मींस मूवमेंट होता है, क्लियर है। देन है सिक्रेटिंग द एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स एसिटाइल कोलिन एंड सेरोटोनिन का हम एग्जांपल लिए हैं। क्या करता है, अगर अपने जो जीआईटी ट्रैक है उसके पास मोटिलिटी होना जरूरी है। अगर मोटिलिटी नहीं होगा तो खाना जो फूड जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगा और एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर मोटिलिटी हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसको ब्रेन के कुछ उसको कंट्रोल करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा, तो ये ब्रेन का नर्व सप्लाई करेगा। और नर्व सप्लाई आपको पता है कि न्यूरोट्रांसमीटर से क्या करता है, ये एज अ मैसेंजर काम करता है, एज अ मैसेंजर काम करता है, उसको रिस्पॉन्स कराता है कि कैसे वो एक्शन करेगा। तो एक्साइटेटरी मींस एक्साइटमेंट कर रहा है, एक्साइटमेंट में क्या कर रहा है, मोटिलिटी को बढ़ा रहा है फूड को एब्जॉर्प्शन के लिए, डाइजेशन के लिए। उसमें क्या है एसिटाइल कोलिन और सेरोटोनिन बहुत ही, ये मैंने दो एग्जांपल लिए हैं। ऐसे बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर से एक्साइटेटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बहुत सारे इनिबिटरी के लिए है, बहुत सारे एक्साइटेटरी और इनिबिटरी के लिए दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एसिटाइल कोलिन सेरोटोनिन ये मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। और यहाँ पे देखिए इनहिबिटरी फंक्शन, इनहिबिटरी से नाम से ही क्लियर है कि क्या किसी चीज को इनहिबिट कर रहा है, मतलब किसी चीज को रोक रहा है, ठीक है। तो इनमें इनहिबिट दी जीआईटी मोटिलिटी, जिसका एग्जांपल है गाबा, गामा एमाइनो ब्यूट्रिक एसिड, इसका फुल फॉर्म है गाबा एमाइनो ब्यूट्रिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कंपटीशन के क्वेश्चन में ये बहुत सारा आता है ये क्वेश्चन। और यहाँ पे सेरोटोनिन, यहाँ पे देखिए सेरोटोनिन एक्साइटेटरी में भी है और इनहिबिटरी में भी। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे में न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी दोनों में हो सकते हैं, उनका दोनों का बोथ का काम वो कर सकते हैं। तो इसमें ये फॉर एग्जाम्पल आपको देख रहा हूँ कि अगर हमारे बॉडी में हम फूड खाते हैं, अगर प्रॉपर वे में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है बॉडी में, किसी के भी बॉडी में अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है मीन्स कि क्या होता है कि जीआई मोटिलिटी कम हो जाता है। जीआई मोटिलिटी कम हो जाएगा तो क्या करेगा, फूड जो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा कि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। मेनली कि अगर पानी कम पीते हैं तो या बॉडी की एक्टिविटी कम होती है तो उसमें क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। तो वहां पे कॉन्स्टिपेशन के कंडीशन में मेनली अगर हम कोई कॉन्स्टिपेशन का ड्रग दे रहे हैं, डॉक्टर अगर कोई भी मेडिसिन लिख रहा है तो ये मोटिलिटी को, जो मोटिलिटी का फंक्शन है, और एसिटाइल कोलिन और सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, वहां पे ड्रग जो जाके जीआईटी पे एसिटाइल कोलिन और सेरोटोनिन का लेवल को बढ़ा देगा। अगर सेरोटोनिन एसिटाइल कोलिन का लेवल के बढ़ाएगा तो क्या होगा, मोटिलिटी होगा। मोटिलिटी होगा मतलब मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा तो बॉडी से फीसेस जो है स्टूल है वो पास आउट होगा। सेम वैसे ही ये इनहिबिटरी फंक्शन है। इनहिबिटरी फंक्शन में हमने बात करा कॉन्स्टिपेशन का, अगर ठीक इसका अपोजिट हम अगर बात कर ले डायरिया का, वाटरी स्टूल पास आउट होता है। अगर वाटरी स्टूल पास आउट होता है तो उसमें क्या होता है कि मोटिलिटी या तो ज्यादा हो गई है, या तो इसकी जो सिक्रेशन हो रहा है जीआईटी में, जो सिक्रेशन हो रहा है, म्यूकस सिक्रेशन हो रहा है, वो अगर ज्यादा हो रहा है, या तो किसी इन्फेक्शन के कारण भी होता है, मेनली डायरिया हो गया, कोलेरा हो गया। तो वहां पे अगर ये बात करें तो अगर ये काबा जो है जीआईटी मोटिलिटी को इनहिबिट कर रहा है, अगर ये इनहिबिट जब नहीं करेगा, प्रॉपर वे में इनहिबिट नहीं करेगा तो क्या होगा कि लूज मोशन पास आउट होगा, ज्यादा होगा, डायरिया की कंडीशन आ सकता है। तो अगर हम एंटी डायरियल अगर ड्रग ले रहे हैं तो क्या इस पे जाके काम करेगा, इनहिबिटरी फंक्शन पे काम करेगा, गाबा को और सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाएगा कि जीआईटी का जो मोटिलिटी हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, उसको प्रिवेंट करे, उसको इनहिबिट करे। नेक्स्ट पॉइंट है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि आपने इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम के अंदर देखा, इंट्रिंसिक नेक्स्ट पॉइंट है एक्सट्रिंसिक नर्व में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। क्या है कि अपना जो नर्वस सिस्टम है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसी चीज के ब्रेन के सिक्रेशन को बढ़ाएगा या हार्ट रेट को बढ़ाता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको नॉर्मल कंडीशन में लेके आता है। तो सेम फंडा वही यहीं पे है। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सीक्रेट दी म्यूकस ग्लैंड, जो हमारे जीआईटी ट्रैक में मान लीजिए इसमें बहुत सारा म्यूकस ग्लैंड है जो कि म्यूकस सिक्रेशन करता है। तो अगर
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर एक्टिवेट हो रहा है तो क्या होगा कि सिक्रेशन ज़्यादा होगा, पैरासिम्पैथेटिक उसको नॉर्मल कंडीशन में करेगा। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एज अकॉर्डिंग टू सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के एक्शन के अकॉर्डिंग। आज के लिए इस वीडियो में इतना काफ़ी है, और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके सलाइवरी ग्लैंड के बारे में देखेंगे, स्टमक के बारे में देखेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि हमारा वीडियो कितना इफेक्टिव है आपके लिए। थैंक यू सो मच।